चैतन्य महाप्रभु की परिवारधार हरे कृष्ण महामंत्र की सब अपने मन अपनी बुद्धि अपने चित्त भगवान की कथा में लगाने का प्रयास कीजिए। थोड़ा कथा में ध्यान दीजिए। अगर खुद कथा नहीं सुननी है तो बाहर देखिए ताकि जो देखेंगे वो आनंद से कथा श्रवण कर सकते। भगवत कथा में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरव से कृपा की याचना करते हुए मंगला शरण करेंगे ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। वृंदाश्रम भागवत महापुराण की। तो हम 8वें स्कंद के अंतिम पड़ाव में हैं, जहाँ पर भगवान के मत्स्य अवतार की कथा होती है। एक राजा जिनका नाम सत्यव्रत है, वो सत्यव्रत राजा जो है एक बार स्नान करने के लिए जाते हैं और उस जलाशय में उनको एक छोटी सी मछली मिलती है और मछली जो है वो मनुष्य की आवाज में गिरती है, राजा जी यहाँ पर मुझे बहुत भय लगता है क्योंकि बड़ी बड़ी मछलियाँ जो है वो छोटी छोटी मछलियों को खा जाती हैं, तो कृपा करके आप मुझे यहाँ से कहीं सुरक्षित स्थान पर लेकर जाइए। तो राजा कहते हैं ठीक है तुम चलो, मैं तुम्हारा रक्षण करूँगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। और राजा जो है वो अपने कमंडल में उस छोटी सी मछली को डालकर लेके जाते हैं और घर में एक बहुत छोटा सा बड़ा सा ट्रक है उसके अंदर डालते हैं। और जैसे ही उसके अंदर रखते हैं वो राजा जा रहे होते हैं, इतने में मत्स्य जो है वो इतना बड़ा होता है कि ट्रक में पूरा ही नहीं हो रहा है और मत्स्य जो है वो पुकारने लगता है, राजा जी कृपा करके मुझे यहाँ से निकालो, यहाँ पर मैं फंस रहा हूँ, मेरा दम घुट रहा है। तो राजा देखते अरे इतना जल्दी बड़ा हो गया। फिर राजा जो है वो एक बहुत बड़ा ट्रक होता है उसके अंदर उसको डालते हैं। तो बोला अब यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है। फिर वहाँ पर जैसे उसको रख के राजा ट्राई करता है, वो मछली जो है फिर से पुकारने लगती है, राजा जी कृपा करके मुझे यहाँ से निकालो, मैं यहाँ पर फंस रही हूँ, मेरा दम घुट रहा है। इतना जल्दी बड़ा हो गया। एक बहुत बड़ा पॉन्ड होता है जैसे स्विमिंग पूल होता है ना, ऐसा राजा के गार्डन के पिछवाड़े होता है। बोला अब तुम्हें यहाँ पर डाल दो क्योंकि तुम्हारी साइज बड़ी हो गई है तो बड़ी मछलियाँ तो तुम्हें यहाँ पर कष्ट नहीं देंगी। तो वो उस बड़े से तालाब में उसको डालते हैं और जैसे उसको डाल के पुनः राजा वापस जाते हैं तो पुनः से वो मत्स्य पुकारने लगता है, राजा जी इतना बड़ा हो जाता है कि वो उस जो तालाब है उसमें भी फंसने लगता है और फिर बोलता मुझे यहाँ से निकालो, मेरा दम घुट रहा है, मर जाऊंगा। तो वहां से निकालो, अब तो तुम बहुत बड़े हो गए हो, अब तुमको भी समुद्र में डालना। और समुद्र में जब डाल के तो बोला अभी तो तुमने बोला था मैं रक्षा करूंगा और पुनः मुझे समुद्र में डाल के आ जाओगे, तो समुद्र में तो मेरी रक्षा तो इतने बड़े बड़े जलचर होते हैं उनसे कौन करेगा। तब बोलते हैं
कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, सब जीवों की रक्षा तो वो अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान ही करते हैं। आप भी उन्हीं की संरक्षण में रहिए, वो आपकी रक्षा करेंगे। तो उसके बाद वो मुझसे कहते हैं कि मैं तो साक्षात भगवान का ही अवतार मत्स्य देव हूँ और तुम्हें शिक्षण देने के लिए आया था। अब प्रलय होगा और क्योंकि तुमने ये इच्छा की थी प्रलय देखना है, तो प्रलय के समय तुम एक नौका में संसार के सारे बीजों को इकट्ठा करना और प्रलय में जब सारा संसार वो जल में डूब जाएगा तो फिर वो नौका लेने के लिए, उस नौका को पार लगाने के लिए मैं स्वयं मत्स्य अवतार धारण करके आऊँगा और मेरा सोने का सींग होगा, उसमें तुम उस नौका की डोरी डालना और मैं तुम्हें इस संसार सागर से पार लेकर आऊँगा। और पुनः जब संसार की सृष्टि होगी तो ये सारी बीजों को पुनः अपने साथ रखो और इनके द्वारा संसार की सृष्टि करने में कार्य होगा। तो इस तरह से यहाँ पर 9वां स्कंद जो है, 8वां स्कंद जो है वो लगभग इस मत्स्य अवतार के साथ समाप्त होता है। हम 9वें स्कंद में प्रवेश करते हैं और 9वें स्कंद का जो टॉपिक है उसमें जो है वो ईशान कथा। ईश कहते हैं भगवान को। भगवान की कथा प्रारंभ करने से पहले बहुत सारे राजाओं की, चंद्रवंशी राजाओं की, सूर्यवंशी राजाओं की महिमा का वर्णन करते हुए 9वें स्कंद में अलग अलग राजाओं की कथाओं को सुनाते हैं और बताते हैं कि देखो कितने बड़े बड़े राजा थे, उनके पास इतना बड़ा राज्य था, इतना बड़ा वैभव था, लेकिन उन सब की कथाएं सुनकर हमें क्या सीखना है? आज उनमें से कोई नहीं, कहीं दीवार पर उनकी फोटो भी दिखती नहीं हमको। तो जब इतने बड़े राजा चले गए, राम गयो, रावण गयो, जाको बहु परवार, तो हम इतने छोटे से जो कीड़े मकोड़े, वो भला किस खेत की बनी है? एक दिन हम भी ऐसे चले जाएंगे कि कहीं हमारा नाम और निशान भी नहीं बचेगा। इसलिए क्या करना है? कुछ ऐसा करके जाना है कि अपने इस मनुष्य जीवन को सार्थक कर सके, अपने इस मनुष्य जीवन को सार्थक कर सके। क्योंकि हमारे इस मनुष्य जीवन की सबसे सुंदर बात क्या है कि फोकट में भगवान मिल जाएंगे। भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई धन एकत्रित करने की जरूरत नहीं है, कोई योग्यता एकत्रित करने की जरूरत नहीं, कोई शक्ति एकत्रित करने की जरूरत नहीं है, कोई ब्यूटी एकत्रित करने की जरूरत नहीं। केवल यदि भगवान से प्यार करेंगे, प्रेम के साथ यदि भगवान का नाम लेंगे तो वो स्वतः मिल जाएंगे। तो ऐसे कहा कि कृष्ण भक्त बड़ो चतुर। जैसे हमारे पास एक फटा हुआ बिल्कुल नकली नोट हो और उसके द्वारा यदि हम किसी बहुत बड़े ब्रांड में जाएं और बहुत ज्यादा शॉपिंग करके आए तो कितनी बड़ी बात है ना कि भाई ये तो बहुत चालाक है। तो ये जो शरीर है, ये जो मनुष्य का देह है, इसमें कुछ सात्विकता नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल किसी काम का भी नहीं है। एक जानवर का शरीर भी अगर उसको काट दिया जाए, उसके अंदर से जो भी सामान निकलता है, कहीं से वो ऊन निकलता है तो लेदर बनता है, कहीं से उसकी बोन, उसका जो फ्लैश होता है लोग खाते हैं। मनुष्य का शरीर अगर यहाँ पर कटकर पड़ा हो ना, कोई उसकी ओर देखने के लिए भी तैयार नहीं। इतना बेकार सा शरीर है और उस शरीर को यदि हम भगवान की भक्ति में लगाएं तो त्रिलोकी का नाथ प्राप्त हो सकता है। इतना बड़ा यदि इस शरीर के द्वारा काम किया जा सकता, तो जो ये कार्य करते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, उन्होंने समझो इस मनुष्य जीवन को सफल किया है। तो इस जो 9वां स्कंद है उसका प्रारंभ होता है अलग अलग राजाओं की कहानियों से। अलग अलग राजाओं के बारे में बताते हैं कि चंद्रवंशी का जो पहला पुत्र है उनका नाम है सुद्युम्न। सुद्युम्न एक, पहले क्या होता है, महाराज विशिष्ट मुनि एक यज्ञ कराते हैं और उस समय यज्ञ में जो महाराज यज्ञ करा रहे हैं उनकी इच्छा होती है कि पुत्र उत्पन्न हो, लेकिन जो महारानी है उनकी इच्छा होती है कि पुत्री उत्पन्न हो। तो उस समय उस यज्ञ से पुत्री उत्पन्न हो जाती है। महाराज बोलते हैं वशिष्ठ मुनि को, अरे ऋषिवर, मैंने तो पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया था, ये पुत्री कैसे उत्पन्न हो गई? महारानी की इच्छा थी, वो प्रबल थी तो पुत्री उत्पन्न हो गई। तो अब क्या किया जाए? तो मंत्रों के द्वारा ऐसा कुछ करना चाहिए कि ये मेरा पुत्र मुझे मिलना चाहिए। तो मंत्रों के द्वारा उसको पुत्र
बनाया गया। लेकिन फिर क्या हुआ, वो राजा जिसका नाम, जो पुत्र था जिसका नाम सद्युम्न था, वो एक बार अपने मित्रों के साथ एक जंगल में जा रहा था और जंगल में एक ऐसा स्थान आया, इलावर्त। उस इलावर्त में क्या हुआ, वो शंकर और पार्वती का स्थान था। एक बार महादेव के साथ पार्वती बैठी हुई थी, क्रीड़ा हो रही थी, तो वहां से कुछ ऋषि मुनि गुजर रहे थे। तो उन्होंने जब इस तरह से देखा तो पार्वती को लज्जा आई। तो पार्वती ने कहा कि ये एक ऐसा स्थान है जहाँ हम एकांत में बैठते हैं और ऋषि मुनि गुजरते हैं यहाँ से, तो मुझे पसंद नहीं लगता है। आप ऐसा करो, इस क्षेत्र को एक ऐसा वरदान दो कि यहाँ से जो भी गुजरेगा ना, उसका जेंडर चेंज हो जाएगा। मतलब पुरुष अगर गुजरेगा तो वो भी स्त्री बन जाएगा। अभी वो जो सद्युम्न महाराज हैं, उनको मंत्रों के द्वारा उत्पन्न किया। अब वो यहाँ से अपने मित्रों के साथ और अपने घोड़ों पे बैठ के जा रहे थे, क्योंकि घोड़े जो है वो सब घोड़ियां बन गए और जो सद्युम्न थे वो पुनः स्त्री बन गए। तो स्त्री जब बन गए तो बहुत ज्यादा दुखी हो गए। तो जो महाराज हैं उन्होंने कहा कि अब क्या करना चाहिए। बोला महादेव है ना, उनकी कृपा से वापस सही हो सकते हैं। तो पुनः महादेव के पास जाते हैं और महादेव से प्रार्थना करते हैं कि ये राजा है, आगे जाके राज्य करना। तो महादेव कहते हैं कि अभी क्योंकि पार्वती की वजह से इस क्षेत्र को ये श्राप है, तो ये पूरे के पूरे पुत्र तो नहीं बन सकते। एक कंसिडर किया जा सकता है, लीनियंसी है कि 1 महीना बेटा बनेगा, 1 महीना बेटी बनेगा। जब बेटा बनेगा तो सिंहासन पर बैठा देना, जब बेटी बनेगा तो अंदर बैठा देना। अब क्या हुआ, वो एक बार उसका बेटी वाला पीरियड चल रहा था, तो वो जब जंगल में आता है तो क्या एक चंद्रमा है, उनके पुत्र बुध उनकी दृष्टि पड़ी। अगर वो बेटा बनता था तो ये भूल जाता था कि मैं असल में बेटी बनता था, तो बेटा का भूल जाता था, मतलब याद नहीं रहता था कि मैं क्या। उस समय वो स्त्री के रूप में था और चंद्रमा का पुत्र जो बुध है उसको प्रपोज करता है कि आप मुझे इतनी अच्छी लगती हो तो मैं आपके साथ विवाह करूं। तो उन्होंने ठीक है, विवाह हो जाता है। और फिर विवाह होने के बाद उनको गर्भ होता है। तो अभी क्या, अभी बेटा होगा तो कैसे हो जाएगा। तो शिव जी ने कहा नहीं, 9 महीने में आप उनके गर्भ। तो इस तरह से एक मतलब जो भी राजा और महाराजाओं की स्टोरीज है ना, वो इतनी अद्भुत है कि हमको लगता है कि ये कैसे हो सकता है। यहाँ पर ये समझने की बात है कि कुछ भी असंभव नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। श्रीला प्रभुपाद जी कहते थे कि इम्पॉसिबल वर्ड है, ये इम्पॉसिबल वर्ड जहाँ लिखा होता है उसके अंदर भी अगर आप ध्यान से लिखो तो वहाँ लिखा होता है आई एम पॉसिबल, वो पॉसिबल है। तो एक बार दूसरे राजा की कथा आती है कि एक महाराजा शरियाती हैं। महाराजा शरियाती अपनी पुत्री सुकन्या के साथ जंगल में जाते हैं और सुकन्या अपनी बहुत सारी फ्रेंड्स को, जो उसकी मित्र है ना, सखियां, उनको लेकर जाती हैं। तो वो सारी सखियां जो है वो जंगल में घूमने के लिए जाती हैं। एक जगह पर उनको एक वो होता है ना, जैसे मिट्टी का बड़ा सा ढेर दिखता है और उसके अंदर 2 चमकती हुई कुछ चीजें, जैसे रेजर लाइट कैसी होती है, तो वो चमकती हुई कुछ चीजें दिखती हैं। तो सुकन्या देखती है, अरे ये क्या है। तो वो क्या करती है, एक तिनका उठाती है और ऐसे करके उस सुराख के अंदर डालती है। और जैसे सुराख से डालती है तो वहां से ब्लड निकलने लगता है, जोर जोर से ब्लड निकलता है। और जैसे ही ब्लड निकलता है, वो रक्त निकलते हुए सारी जितनी भी राजा की सेना है, जितनी भी प्रजा है, उनका जो अंदर से ना मतलब हवा पानी बंद हो जाता है, सांस बंद होने लगता है, मलमूत्र बंद हो जाता है। तो राजा इतना परेशान होता है कि मेरी प्रजा के ऊपर इतना सारा अत्याचार कैसे हो रहा है। तो वो समझ नहीं पाता है और फिर जाके देखता है तो सुकन्या जो है वो बहुत ज्यादा परेशान रहती है। मुझे पिताजी पता नहीं था कि इसके अंदर क्या है। मैंने यहाँ पर जब तिनका मारा तो यहाँ से ब्लड निकल रहा है। तो राजा ने कहा कि इसको खोलो, उसके अंदर है क्या। तो उसको जैसे ही खोलते हैं तो उसके अंदर से एक ऋषि निकलता है। और ऋषि जब वहाँ से निकलता है तो उस ऋषि को जब पूछते हैं कि भाई आप
हमारी बहुत गलती हो गई हमारी पुत्री से, आपने कृपा करके उनको क्षमा कीजिए और आप बताइए हम आपकी क्या सेवा करना चाहते हैं। तो ऋषि कहते हैं कि मैं अब अंधा हो गया हूँ, मैं कैसे अपनी साधना करूँगा, मेरे पास कोई है ही नहीं ख्याल रखने वाला। तो राजा कहते हैं कि मैं अपनी पुत्री सुकन्या का विवाह आपके साथ कर देता हूँ और वो सुकन्या आपका ख्याल रखेगी, आपकी सहायता करेगी आपकी साधना में, ताकि आप सारी एक पुत्री का यदि मैं बलिदान देता हूँ और सारी मेरी प्रजा जो है वो तो संकट से उसका संकट तो खत्म हो जाएगा। तो सुकन्या का जो विवाह है वो उस ऋषि के साथ होता है, लेकिन वो ऋषि इतना बूढ़ा होता है, आंखें भी अंधी होती है, सुकन्या इतनी यौवन होती है और इतनी सुंदर होती है। तो वो उसको दुख हो रहा होता है कि मेरे पिता ने मुझे यहाँ से इसके साथ विवाह करा, लेकिन फिर भी वो पति मानकर उनकी हृदय से सेवा करती है और उनकी सेवा को देखकर ऋषि बहुत प्रसन्न होते हैं। और फिर ऋषि क्या करते हैं, च्यवन, जो ये च्यवन ऋषि होते हैं, जिनका आप लोगों ने च्यवनप्राश नाम सुना है ना, तो ये च्यवन ऋषि के नाम से ही है। वहाँ पर जो अश्विनी कुमार हैं उनको बुलाया जाता है। अश्विनी कुमार कहते हैं कि आप तो जैसे वो होते हैं ना डॉक्टर हैं, वो देवताओं के, वो सर्जरी कर सकते हैं, वो सब कुछ करते। तो बोला तुम लोग ऐसा करो कि तुम कुछ ऐसे औषधियाँ दो कि मैं वापस जवान हो जाऊँ। तो जो च्यवन ऋषि हैं उनको अश्विनी कुमार ऐसी औषधियाँ देते हैं कि वो पुनः से उनकी आंखें भी सही हो जाती हैं, वो जवान हो जाते हैं। और एक बार क्या होता है, सुकन्या और ये जो च्यवन ऋषि हैं वो झूले में बैठे होते हैं, विहार कर रहे होते हैं। तो वहाँ से महाराजा शर्याती गुजरते और देखते हैं अरे ये मेरी पुत्री, इसके साथ में इसका मैंने विवाह तो एक ऋषि के साथ करवाया था, वो तो कितना बूढ़ा था और इसने अपने कुल धर्म का नाश कर दिया, किसी और के साथ ये शायद उस बूढ़े को मार के इसके साथ इसने विवाह कर दिया। तो आके पुत्री को उल्टा सीधा सुनाने लगा, तुमने हमारे कुल को कलंक लगाया। ये मेरा पिताजी, इसको पहचाना नहीं, ये वही आपके दामाद है जिनके साथ आपने विवाह करवाया था। और इन्होंने सारा बताया कि इस तरह से हमारा पुनः जो है ना ये इनका जो शरीर है वो वापस से ठीक होगा। और उसके बाद एक बहुत ही सुंदर कथा आती है महाराजा अम्बरीश की। महाराजा अम्बरीश के बारे में बताते हैं कि वो भगवान के शुद्ध भक्त थे। देखो ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही फेमस स्टोरी है कि महाराजा अम्बरीश जो है वो एकादशी का उपवास रखते हैं। एकादशी का उपवास रखना बहुत आवश्यक है। ऐसा बताया जाता है कि एकादशी के दिन जो अन्न खाता है वो अन्न नहीं साक्षात पाप का भक्षण करता है। और आप संसार में कोई भी आप नहीं करो, कोई भी अपराध नहीं करो, खाली एकादशी के दिन अगर अन्न खाते हो तो आपको जितने भी नरक में प्राणी होते हैं उन सारे प्राणियों के पापों का दंड भुगतना पड़ता है, क्योंकि नरक के सारे प्राणियों के जितने भी पाप हैं उस दिन अन्न के अंदर आके वास करते हैं। इसलिए कोई और उपवास आप रखो या ना रखो, लेकिन एकादशी के दिन अन्न कभी भी मत खाना, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न खाना बहुत भयंकर है। तो महाराजा अम्बरीश जो है वो एकादशी का उपवास रखते और जितना आवश्यक एकादशी का उपवास रखना है ना, उतना ही आवश्यक द्वादशी को समय के हिसाब से पारायण करना है। जैसे आप जब भी मैसेज आता है ना एकादशी का, तो उसके साथ में ऐसा होगा द्वादशी में इतने बजे से लेकर इतने बजे तक आप जो है ना ब्रेकफास्ट कर सकते हो। तो वो समय बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम समय पे पारायण नहीं करते तो फिर क्या होता है, हमारी एकादशी का उपवास अधूरा रह जाता है। फिर हमें दूसरे दिन भी पूरा दिन नहीं खाना चाहिए अगर हमारा टाइम पर उपवास खुलता नहीं। तो इसलिए एकादशी के दिन समय पे पारायण करना। तो अब क्या हुआ, महाराजा अम्बरीश ने एकादशी का उपवास रखा और जितने भी उपवास खोलने के टाइम पर कुछ ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए, कुछ ब्राह्मण को दान देना चाहिए, उनको भोजन खिलाना चाहिए, उसके बाद हमें स्वयं खाना चाहिए। तो हम बोलेंगे माता जी अब कराची में तो ये प्रैक्टिकल नहीं है, हमारे घर से तो ब्राह्मण लोग, तो कुछ ना कुछ दान निकाल के रख लेना चाहिए कि बस जब जाएंगे तो ब्राह्मण को दे देंगे, कुछ तो
करना चाहिए, हर चीज को ऑडियो से खत्म नहीं किया जा सकता। अम्बरीश महाराज सारे ब्राह्मणों को जो ना भोजन करा रहे थे और बस अब समय पूरा होने वाला था, तो अम्बरीश महाराज की प्लेट प्रसाद की रखी और उसी समय वहां पर दुर्वासा मुनि आ गए। तो अम्बरीश महाराज ने कहा मेरा सौभाग्य है कि दुर्वासा मुनि यहाँ पधारे हैं, बैठिए महाराज आप भोजन कीजिए। दुर्वासा मुनि ने कहा अभी मैंने ना गायत्री की नहीं है, तो मैं गायत्री से पहले कैसे भोजन करूं, मैं स्नान करके आता हूँ, गायत्री करके फिर भोजन करता हूँ। वो स्नान करने गए, अभी तक आए नहीं, तो अम्बरीश महाराज ने कहा कि अभी तक आए नहीं है और टाइम पूरा हो गया है, अब तो परायण का टाइम हो गया, तो मैं क्या करूं। तो जितने भी ऋषि मुनि थे उन्होंने कहा देखो वो हमेशा निर्जल उपवास रखते थे, हम क्या रखते हैं ये भी खाओ वो भी खाओ। हमारा एकादशी फास्ट नहीं होता, हमारा तो एकादशी फीस्ट होता है। जितना आम दिनों में नहीं खाते ना, उतना एकादशी के दिन तो पूरा जैसे ना ये बिना और ये बिना, पर पहले माइंड में बस यही रहता है आज ये भी खाना, आज ये भी खाना, आज ये भी खाना, ये भी खाने में ही ज्यादा समय चला जाता है। एकादशी के दिन इतना खाना चाहिए कि शरीर चल सके और जब हो सके, बस इतना खाना चाहिए। वो तो खाली ये बोलते मुझे तो इतने मैसेजेस खाली आते हैं, दीदी ये खा सकते हैं, दीदी ये खा सकते हैं, दीदी बस यही बोलते। अरे बाबा उस दिन एकादशी का मतलब होता है भगवान का नाम ज्यादा से ज्यादा जप करो। फिर अगर वीकनेस अगर फील होती है तो कुछ एप्पल खा दिया, कोई है ना फ्रूट खा दिया, ताकि जल पी लिया या दूध पी लिया या जूस पी लिया, ताकि थोड़ी शक्ति आ जाए। बस खाली यही पकाते रहो खाते रहो, ऐसे नहीं है। तो ऐसा है कि उस टाइम पर उपवास खोलने का समय हो गया, तो ऋषियों ने कहा कि आप अगर उस समय खाली जल पी लेते हो तो जल पीने से मुनि का, जो ऋषि मुनि है उनको आपने बोला पहले उनको भोजन खिलाऊंगा तो उनका भी अपमान नहीं होगा और आप टाइम पर खोल लोगे, मतलब आपका उपवास जो है खुल जाएगा एकादशी का, तो आप ब्रेकफास्ट भी कर लोगे। तो जैसे ही अब क्या है, ऋषि दुर्वासा वो स्नान करके गायत्री करके जैसे ही आ रहे थे, उसी समय अम्बरीश महाराज ने जल पिया और जैसे ही जल पीना प्रारंभ किया, सामने से दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि मतलब क्रोध का मूर्तिमान स्वरूप। अगर कोई मतलब अपमान की या क्रोध की बात नहीं भी होती है ना, तो भी श्राप उनके मुख पर ऐसे रहता है जैसे प्रभु के मुख पे महामंत्र रहता है। तो ऐसा है ना कि हर वक्त उनके मुख से ना कुछ श्राप निकलता रहता है। अब जैसे ही वो आए हैं, उनको इतना क्रोध आया कि मुझ जैसे महान वैष्णव ब्राह्मण को खिलाने से पहले ही वो अपना उपवास तोड़ रहा है। तो दुर्वासा ऋषि ने बाल पकड़ा और पटका जमीन पर, और वहां से खतरनाक कृत्या निकली। और कृत्या जैसे ही निकली, अम्बरीश महाराज जो है हाथ जोड़कर भगवान को स्मरण करने लगे। हे भगवान, यदि आप चाहते हैं कि मैं इसके द्वारा मर जाऊं तो मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है, और यदि आप मेरी रक्षा करना चाहते हैं तो मुझे इससे कोई भय नहीं है। और ये देखो श्रद्धा होती है भगवान के प्रति, ये विश्वास। जैसे ही वो भगवान को स्मरण किए, भगवान के वैकुंठ धाम में जो विष्णु भगवान बैठे हों, उनके हाथ में जो सुदर्शन चक्र है वो विष्णु भगवान के हाथ से निकला। और फिर वहां पर जहां पर दुर्वासा मुनि ने कृत्या को प्रकट किया था, पहले कृत्या की गर्दन को काटा और उसके बाद वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि के पीछे भागने लगा। दुर्वासा मुनि ने बोला अब तो मेरी भी हत्या हो जाएगी इस सुदर्शन चक्र के द्वारा। तो दुर्वासा मुनि पहले जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, पिताजी सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं ये चक्रधारी का चक्र है, इस पर मेरी कोई भी विद्या या मेरी शक्ति नहीं चलती, तुम यहाँ से जाओ वरना मेरा सत्यलोक भी उसकी भी दुर्दशा हो जाएगी। दुर्वासा मुनि जाते हैं महादेव के साथ कि आप तो मेरे बड़े भाई हो, आप कृपा करके आप मुझे सुदर्शन चक्र से रक्षा कीजिए। महादेव कहते हैं सीधी बात है, जिसका चक्र है उधर जाइए।
यहाँ से कोई सहायता मिलेगी नहीं, जाइए आप वहाँ भगवान विष्णु के पास। और जैसे ही दुर्वासा ऋषि भगवान विष्णु के पास जाते हैं, उनके चरणों में आकर प्रणाम करते हैं, हे महाविष्णु कृपया आप अपने सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि ये सुदर्शन चक्र से मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। तो फिर कौन रक्षा कर सकता है? तब वो कहते, बहुत ही सुंदर शब्दों में भगवान कहते हैं कि ये सुदर्शन चक्र तो है मेरी भक्तों की रक्षा करने के लिए। तो ये जो है, अगर आप इसे सुरक्षित रखना चाहते हो, क्योंकि भक्त जो है वो मेरा हृदय है। साधवो हृदयं मह्यं साधुना हृदयं त्वहं मदन्यन्ते न जानाति नाते विद्धि मना कपि। साधवं हृदयं मह्यं, मेरे हृदय में भक्त रहते हैं और मैं भक्तों के हृदय में रहता हूँ। मदन्यन्ते न जानाति, मेरे अलावा मेरा भक्त और कुछ नहीं जानता। ना हम तेभ्यो मनामि, उनके बिना उनके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। तो अहम भक्त पराधीन यह स्वतंत्र इवो द्विज साधुभिर्भक्त हृदय भक्त है भक्त जना प्रिय। अरे भक्तों की बात करते हो, ये भगवान विष्णु के वाक्य हैं। 9वें स्कंद में भगवान कहते हैं, अरे भक्तों का जो भक्त होता है मैं तो उसके भी पराधीन हूँ, तो मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। यदि सुदर्शन चक्र से बचना चाहते हो तो जाओ मेरे भक्त अम्बरीश की शरण में जाओ। और वहां से दुर्वासा मुनि आते हैं, अम्बरीश महाराज के चरणों में गिरते हैं, हे अम्बरीश महाराज कृपा करके आप मुझे इस सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा कीजिए, मेरे इस अपराध को क्षमा कीजिए। और उस समय एक भक्त कैसा होता है वो वर्णन करते हैं। अम्बरीश महाराज कहते हैं, मैं तो कब से 1 साल तक दुर्वासा मुनि भटक रहे थे और अम्बरीश महाराज की शक्ति का इतना प्रताप था कि 1 साल तक जो द्वादशी की प्लेट उन्होंने बनाई थी उसमें से धुआं निकल रहा था, अभी तक गर्मा गर्म प्रसाद। बोला मैं तो कब से आपको ढूंढ रहा हूँ कि आप जल्दी आइए, भोजन कीजिए। मैंने भी अब तक कुछ नहीं खाया। और पहले उनको प्रसाद खिलाते हैं और उसके बाद स्वयं उनको उनका आदर सत्कार करने के बाद अपनी एकादशी का उपवास तोड़ते हैं। तो यहाँ से भक्त की महिमा बताते हैं। और उसके बाद जो एक राजा की स्टोरी आती है, उसका नाम था मानदाता। मानदाता राजा की 50 कन्या होती हैं। एक ऋषि होता है, उसका नाम है सोबरी ऋषि। सोबरी ऋषि जो है वो जल में विहार करता है, जल में तपस्या करता है। जल के अंदर तपस्या क्यों करता है? क्योंकि बाहर तपस्या करते ना तो इतनी नेगेटिव एनर्जी होती है जो आपको तपस्या करने देती नहीं। भगवान का नाम माला जप भी करते हैं ना तो इतने सारे लोगों के साथ जप अच्छे से होता नहीं। हमारे सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी क्या करते थे पता है? वो वृंदावन में भी एक खड्डा खोदते थे, खड्डा अंदर उसके अंदर जाते थे और खड्डे के ऊपर से कपड़ा डालते थे, अंदर बैठ के जप करते थे ताकि कोई नेगेटिव वाइब्रेशन उनके और भगवान की इस भक्ति के अंदर आए नहीं। और हम क्या करते हैं, एलईडी पर पूरा है ना वीडियो लगाते हैं, मूवी लगाते हैं और फिर नाम लेते हैं आपको लगता है क्या कि इस नाम जप से भगवान भी परेशान? वो उधर भगवान भी अपने आध्यात्मिक जगत में बोलता होगा मैं कितना परेशान हो गया। एक भक्त तो मुझे बोलता है आजकल हम जैसा नाम जप करते हैं ना, भगवान भी रात को बोलता होगा अपने पार्षदों को कोई मुझे डिस्प्रिन की गोली दे दे, कोई पोनस्टान की गोली दे दे, ऐसे नाम जप करते थे। मेरा तो सर खराब, दिमाग खराब हो गया, सर में दर्द हो जाता है। ये लोग करते प्रेम से कहा है, भगवान ने कहा कि मेरा नाम कैसे लो, तेषां सतत युक्तानां भजता प्रीति पूर्वकम। हम सब पढ़ते हैं उसके अंदर प्रीति माइनस होती है। तो भगवान को ऐसी साधना कहाँ भगवान को पसंद है? क्या उसके पास कमी है साधकों की? तो ऐसा है कि जो मानदाता राजा जो सोबरी ऋषि है वो जल के अंदर, यमुना के अंदर जाकर वो तपस्या कर रहे थे। अब अंदर तो क्या होता है, इतनी तपस्या करते कि उनके पूरे शरीर पर काई लग जाती है। ग्रीन कलर की नहीं काई होती है, पानी में कभी देखी होगी। लेकिन वो इतनी तपस्या के बाद एक मत्स्य और मछली को देखते हैं, संभोग करते हैं। उनको लगता है मैं खाम यहाँ बैठा हूँ
मजाक तो ये कर रहे हैं, हम मुझे भी विवाह करना चाहिए। अब यहाँ से हमें क्या समझना चाहिए कि सोबरी ऋषि जल के अंदर बैठ के तपस्या कर रहे थे, फिर भी उनके हृदय में वासना जागृत होती है। कारण क्या है? क्योंकि वो अकेले भगवत प्राप्ति के ओर जा रहे थे। याद रखिए, अकेले रहकर भक्ति नहीं हो सकती, हमको हर समय डिवोटी एसोसिएशन की जरूरत है। इसलिए यदि सुरक्षा के साथ भगवान के नाम जानना चाहते हो तो ऐसे भगवान के शुद्ध भक्तों के साथ घिरे रहना चाहिए। भगवान से भी यदि कुछ मांगना है, भगवान से यदि कुछ प्रार्थना करनी है, तो भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि ये भगवान मुझे अपने भक्तों का संग दीजिए। तो सोबरी ऋषि सोचते हैं विवाह करना है, मानदाता राजा के यहाँ पर जाते हैं और कहते हैं आपकी तो 50 कन्या हैं, एक के साथ मेरा विवाह करना है। मानदाता बोलती मेरी बच्चियां इतनी कोमल सी, इतनी सुशील हैं, और ये तो देखो इतनी साल, इतनी बड़ी बड़ी जटाएं हैं, पूरा शरीर ऐसा, इनके साथ विवाह करेंगी नहीं, और मैं करवाऊंगा तो बता रहे वो इतना दुखी होगी। तो लेकिन अगर मैं इनको मना करूंगा तो ये तो श्राप दे देंगे, भस्म कर देंगे। तो मानदाता महाराज जो है वो कहते हैं ठीक है, आप ऐसा करिए, मेरी 50 कन्या हैं, आप उनके सामने चले जाइए, जो आपको चॉइस करेंगे कि भाई मुझे इसके साथ विवाह करना है, हम आपका उनके साथ विवाह कर देंगे। तो मैं वो खुद सिलेक्ट करेंगी तो फिर कुछ बोलेंगे नहीं। तभी सोबरी ऋषि सोचते हैं कि अच्छा, ये राजा ये सोच रहा है कि मुझे देखकर कोई मानेगा ही नहीं विवाह करने के लिए। तो ऋषि के पास योग साधना की इतनी तपस्या थी कि वो अपने आप को इतना सुंदर बना के जाते हैं, इतना सुंदर स्वरूप लेकर वो जब 50 कन्याओं के सामने जाते हैं और कन्याएं देख के बोलती हैं, वो बोलते मुझे इसके साथ विवाह करना, नहीं पिताजी मुझे इसके साथ, वो बोलते नहीं मुझे इसके साथ। तो 50 कन्याओं का विवाह जो है वो सोबरी ऋषि के साथ होता है। और उसके बाद इतना समय जब उनके साथ गृहस्थ जीवन गुजारने के बाद उस ऋषि जो सोबरी, उसको ये ख्याल आता है कि मैंने इतनी सुंदर साधना में कर रहा था और उस साधना में संसार के इस निकृष्ट सुख के लिए मैंने अपनी सारी साधना को दांव पे लगा लिया। उसको बहुत पछतावा होता है। संसार में हमको लगता है कि ये भोग करना, ये सुख प्राप्त करना, ये सुख, लेकिन संसार में किसी भी वस्तु में वो शक्ति है ही नहीं जो आपको आनंद दे सके। तो उसके बाद वो पुनः जो है वो चला जाता है भगवान की भक्ति करने के लिए, तपस्या करने के लिए चला जाता है। उसके बाद एक राजा है जिनका नाम है खटवांग। खटवांग राजा बहुत ही धर्मात्मा राजा होते हैं। तो अंतिम समय उसका आने वाला है, तो उनको पता चल जाता है कि मेरी मृत्यु जो है वो 2.5 घड़ी के बाद होने वाली है। खटवांग राजा को जब पता चलता है कि परीक्षित महाराज को 7 दिन थे, लेकिन उनकी मृत्यु जो है वो 2.5 घड़ी में होने वाली है, तो फिर उन्होंने कहा कि अभी इन 2.5 घड़ियों को मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूं। आधी घड़ी में राज्य पूरा जो है वो अपने पुत्र को देते हैं, और फिर 2 घड़ी में भगवान का नाम का स्मरण करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से अलग अलग राजाओं के विषय में इस 9वें स्कंद में बताया जाता है। और एक बहुत ही सुंदर राजा है जिनका नाम है महाराजा निमि। महाराजा निमि जो है उनको लगता है कि भगवान की प्रसन्नता, वो त्रेता युग में होते, मतलब उन्होंने सोचा कि अभी भगवान की प्रसन्नता के लिए मुझे यज्ञ कराना है। तो यज्ञ कराने के लिए उनके जो पुरोहित हैं वो है विशिष्ट मुनि। वशिष्ठ मुनि को बोलते हैं कि आप आइए और यज्ञ कराइए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मगर अभी मैं नहीं करा सकता हूँ, क्योंकि अभी मैंने ना ये जो आज और कुछ दिन के लिए मैं पहले से बुक हूँ, वहाँ स्वर्ग में इंद्र के पास यज्ञ करने के लिए जाना है, तो मैं वहां से होकर आता हूँ, फिर मैं आपको यज्ञ करवाता हूँ। तब निमि महाराज सोचते हैं मनुष्य जीवन का कोई भरोसा नहीं है, अभी स्वर्ग में गया है, आते आते टाइम लगेगा, तो मैं किसी और को बुलाकर, किसी और पुरोहित को बुलाकर, और मन भी ये जो है ना वो चंचल है, कभी साधना करने की इच्छा होती है, कभी नहीं होती है। अभी मन में इच्छा है कीर्तन करवाना है तो किसी और को बुला के करवा देता, अगर वो नहीं है तो क्या टाइम तो है ना, किसी को बुला, तो किसी और ऋषि को बुलाकर उन्होंने
यज्ञ करवा दिया। और वो जो निमि महाराज के जो पुरोहित विशिष्ट मुनि हैं, उन्होंने जल्दी जल्दी स्वर्ग में यज्ञ करवाया, क्योंकि उनको पता था कि नेक्स्ट जो है मुझे निमि महाराज के घर यज्ञ कराना। और निमि महाराज के पास जब जाते हैं तो उन्होंने कहा कि वो मैंने ना, आप चले गए थे तो मैंने यज्ञ के लिए किसी और को बुला लिया। निमि महाराज जो इन्होंने जब ऐसे बोला मेरा यजमान और मेरे जीते जी तुमने किसी और से यज्ञ की कराया क्यों? तुम्हें मैं श्राप देता हूं कि तुम्हारा शरीर छूट जाए। और फिर जैसे ही उन्होंने ऐसे बोला तब वो फिर निमि महाराज भी चुप नहीं रहे, बोला तुम मेरे पुरोहित हो, मैंने तुमको बोला था मुझे यज्ञ करवा, और देवताओं का लोभ देख करके देवताओं से मुझे ज्यादा दक्षिणा मिलेगी, तुम देवताओं के पास चले गए, मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा शरीर छूट जाए। और इस तरह से दोनों के शरीर छूट गए। फिर क्या हुआ, निमि महाराज के शरीर का मंथन कराया गया और मंथन करने से वहां वो पुनः जीवित हो गए। और उनको वो जो जीवित हुए हैं वो कौन है? मिथिला नरेश जनक महाराज, जिनकी पुत्री होती है सीता मैया, और जो श्री राम से मिला। तो यहाँ से सूर्यवंशी राजा जो है उनका जन्म होता है। और सूर्यवंशी राजाओं के बहुत सारे जो है ना उनके बारे में बताते हैं सुखदेव गोस्वामी। और उसके बाद बताते हैं कि इस तरह से एक राजा होता है, उसी श्रृंखला में उन राजा का नाम होता है महाराज ययाति। अभी ययाति महाराज जो है वो एक दफा जा रहे होते हैं रास्ते से पहले ये कथा यहाँ से स्टार्ट होती है कि शर्मसटा राजा की, शर्मसटा जो है वो एक राजा की पुत्री है, उसकी एक मित्र है शुक्राचार्य की पुत्री, इसका नाम है देवयानी। वो दोनों सहेलियां हैं। वो एक दफा जा रही होती है वन विहार के लिए। तो वन विहार में वहां पर एक छोटा सुंदर सा सरोवर होता है, तालाब होता है। तो वो क्या करती है, और भी उनके साथ कुछ सखियां होती हैं, वो उस सरोवर में स्नान करती हैं। और स्नान करके जब बाहर निकलती हैं तो जो राजा की पुत्री है शर्मिष्ठा, उसकी ड्रेस जो है वो देवयानी पहन लेती है। और देवयानी की ड्रेस, अब देवयानी जो है वो शुक्राचार्य की पुत्री है। तो उस समय शर्मिष्ठा को बहुत क्रोध आता है कि भाई तुमने मेरी ड्रेस क्यों पहन ली, मैं राजा की पुत्री हूँ, तुम ब्राह्मण की पुत्री हो। तो इस तरह से उसको बहुत ज्यादा क्रोध आता है और फिर युद्ध शुरू हो जाता है इन दोनों का। फिर क्या, युद्ध करते करते शर्मिष्ठा जो है वो देवयानी को एक कुएं में गिरा देती है। कुएं में गिर जाती है, ड्रेस भी उससे अपना ले लेती है। अब वो बेचारी देवयानी जो है वो इतना दुखी होती है और पुकारती है कोई हेल्प करे मेरी, कोई मदद करे। तो वहां से एक राजा गुजरते हैं जिनका नाम है राजा ययाति। वो अपना पीताम्बर उनको देते हैं कि देवी आप उसको ओढ़ लीजिए, और फिर उसको बाहर निकालते हैं कुएं से। और जब बाहर निकलती है तो फिर देवयानी जो है वो कहती है कि आप ही पहले पुरुष हो, मुझे स्पर्श किया तो मैं आपसे विवाह करूंगी, मैं शुक्राचार्य की पुत्री हूँ। तो बोला ठीक है। शुक्राचार्य जो है वो इस बात पर एग्री हो जाते हैं कि मुझे देवयानी का विवाह जो है ययाति महाराज से करना है। लेकिन देवयानी जो है उसने पहले जाके बताती है कि ये मैं गिरी क्यों थी, क्योंकि शर्मिष्ठा ने मुझे धक्का देके गिरा दिया था, तो इससे भी मुझे बदला लेना है। और शुक्राचार्य को कहा कि तुम इसे पूरे कुल को विनष्ट कर दो। शुक्राचार्य ने राजा को कहा कि मुझे मेरी पुत्री बहुत क्रोधित है। राजा ने हाथ जोड़ के कहा कि आप हमारे कुल को नष्ट मत कीजिए। अपराध यदि शर्मिष्ठा का है तो उसका जो दंड है वो सबको क्यों मिलना चाहिए। तो देवयानी कहती है ठीक है, मैं शुक्राचार्य के साथ विवाह करूंगी और तुम मेरी दासी बनकर वहां पर रहोगी। तुम्हें बहुत अहंकार है ना अपने राजा होने का, तो राजा की पुत्री होने का। तो फिर वो शर्मिष्ठा जो है वो इस शर्त के साथ जो है वो देवयानी के साथ जाती है कि वो दासी की तरह रहेगी। और फिर दासी, पहले जमाने में ऐसे होता था कि जो राजाओं के साथ दासियां होती थी वो भी उनके साथ पत्नियों की तरह रहती थी जो उनके साथ में। तो वो एक पुत्र जो है वो देवयानी से प्राप्त होता है, एक पुत्र जो है वो शर्मिष्ठा से प्राप्त होता है। और यहाँ जो शर्मिष्ठा से पुत्र उत्पन्न होता है उससे
यदुवंशी जो है वो उत्पन्न होते हैं, और जो देवयानी से उससे पूर्व जो है ना वो उत्पन्न होते हैं। और जैसे ही शर्मिष्ठा को पता चलता है, तो देवयानी को पता चलता है कि इसका पुत्र जो है वो शर्मिष्ठा से भी हुआ है, तो उसको बहुत क्रोध आता है और वो अपने पिता शुक्राचार्य से जाकर कंप्लेन करती हैं। और शुक्राचार्य से कंप्लेन करती हैं तो शुक्राचार्य कहते हैं तुमको बहुत है ना अपने शूर, अपने वीर का बहुत ज्यादा घमंड है, मैं तुम्हें ये श्राप देता हूँ कि तुम बूढ़े हो जाओ। अब शुक्राचार्य जो है वो ययाति महाराज को बूढ़ा कर देते हैं। अब वो बूढ़े हो गए हैं और उनकी जो पुत्री देवयानी है वो इतनी यंग है, तो बोलते हैं कि आपने मुझे बूढ़ा कर दिया है ना, लेकिन हमारी अभी तक इच्छाएं भी पूर्ण नहीं हुई, और अब अगर मैं आपकी पुत्री के साथ संसार में घूमने जाऊंगा तो बोलेंगे देखो शुक्राचार्य को अपनी पुत्री के लिए वर ढूंढना भी नहीं आया, इतने बूढ़े के साथ इसका विवाह कर दिया, तो लोग तो आपका मजाक उड़ाएंगे, तो आप ऐसा करो ना मुझे जवान कर दो। तो उसने बोला नहीं, अभी तो मैंने तुमको श्राप दे दिया है, अभी जवान नहीं हो सकते। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई आपका कोई जो पुत्र है, ययाति महाराज को बोला अगर आपका कोई पुत्र आपको अपनी जवानी देगा और आपका बुढ़ापा लेगा तो आप जवान हो सकते हो। तो वो जाते हैं पहले यदु महाराज के पास। यदु जो श्री कृष्ण जो चंद्रवंशी यदुवंशी है ना भगवान को, उनके पास जाते हैं और कहते हैं क्या तुम मुझे अपनी जवानी और मेरा बुढ़ापा लोगे? बोला नहीं नहीं मैं नहीं होगा। हालांकि यदु